जितना बड़ा वो आवास है ना, उस आवास के लिए अब ये नल, गीज़र और ये सब बातें हैं ना, बहुत छोटी बातें हैं और हल्की बातें हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी को इन हल्की बातों में पड़ना चाहिए। देखिए, चूँकि वो एरिया जो है, वो एरिया वीआईपी ज़ोन में आता है, तो कहीं न कहीं उसमें दिन में ट्रक नहीं चल सकता है। इसलिए रात में खाली हो रहा होगा। ये सब तो देखिए मतलब चीज़ों को मैनिपुलेट करना और ये सब कहीं कोई मतलब नहीं बनता। ये तो मान लीजिए कि रात में और दिन में खाली करना ये सब कोई नहीं है, कभी भी आदमी खाली कर सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा 10 सर्कुलर रोड खाली करने को लेके अब नीरज कुमार भवन निर्माण विभाग के मंत्री को पत्र लिखा है और अंदेशा जताया है कि इसमें फ्रिज, एसी सहित कई सामान गायब हो सकते हैं। उसको लेके एनडीए के घटक दल के नेता हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं, पीएचडी मंत्री हैं, वो नीरज कुमार को ही आईना दिखाने लगे हैं और ये कह रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी बात को सामने नहीं लाना चाहिए। और रात के अंधेरे में जिस तरीके से जो गाड़ियां निकल रही हैं, तो पीएचडी मंत्री संजय सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि वो जो आवास है वो वीआईपी इलाका है, रात में ट्रक जाती हैं और दिन में ट्रक नहीं जा सकता है, इसके कारण वो रात में खाली कर रही होंगी। आपको संजय सिंह क्या कुछ कर रहे हैं, हम आपको वो बयान भी सुनवा रहे हैं। आपको पत्र लिख करके राबड़ी आवास को लेकर के कई संशय जो है उन्होंने जाहिर किया है, कहा है कि नल है, गीज़र है, एसी है, इन चीज़ों को जो है भवन निर्माण देखे जब खाली हो तो ये रह रहा है कि जिस जगह है उस जगह है कि नहीं। जितना बड़ा वो आवास है ना, उस आवास के लिए अब ये नल, गीज़र और ये सब बातें हैं ना, बहुत छोटी बातें हैं और हल्की बातें हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी को इन हल्की बातों में पड़ना चाहिए। जितना बड़ा आवास में और जितना लंबा समय से लोग रह रहे हैं, अब उस आवास में अब एक छोटा सा नल के लिए और गीज़र के लिए कोई मामला है, तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी बातें हैं। खाने की बात कर रहे कि रात में क्यों आवास खाली कर रही है राबड़ी। देखिए, चूँकि वो एरिया जो है, वो एरिया वीआईपी ज़ोन में आता है, तो कहीं न कहीं उसमें दिन में ट्रक नहीं चल सकता है। इसलिए रात में खाली हो रहा होगा। ये सब तो देखिए मतलब चीज़ों को मैनिपुलेट करना और ये सब कहीं कोई मतलब नहीं बनता। ये तो मान लीजिए कि रात में और दिन में खाली करना ये सब कोई नहीं है, कभी भी आदमी खाली कर सकता है। जीतन मांझी राज्यसभा को लेकर के नाराज हैं, एनडीए छोड़ने की बात कह दी उन्होंने। देखिए, ये बड़े नेताओं की बात है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कभी भी आज तक इंडिया में कोई खटपट हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर कोई खटपट होना भी नहीं चाहिए और जो भी होगा बड़े नेता हैं, सभी लोग बैठकर इसको सुलझा भी लेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नसीहत दे रहे थे, दोनों भिड़ गए हैं आपस में। देखिए, जो भी होगा ना, अल्टीमेटली हम लोग के पार्टी के बड़े भाई भाजपा और जदयू हैं, ये दोनों बैठेंगे और बैठ के कोई भी मामला होगा ना, जैसे पहले भी सुलझाते आए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको भी सुलझा लिया जाएगा। संजय जी, एक सवाल है कि एक तरफ जदयू कह रही है 18 विधायक राजद के हमारे संपर्क में हैं, बीजेपी कह रही है 25 विधायक संपर्क में, 25 विधायक संपर्क में, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? निश्चित रूप से संपर्क में है, क्योंकि इसके पहले भी आप देख रहे हैं कांग्रेस के लोग पहले से ही संपर्क में है और सबसे पहले देखिएगा कि अगर इन लोगों के संपर्क में अगर आने की बात होगी तो सबसे पहले कांग्रेस के सभी आ जाएंगे। तो आपने सुना कि संजय सिंह जो चिराग के पार्टी से हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, पीएचडी मंत्री हैं, वो राबड़ी देवी के पक्ष में साफ तौर पे खड़ा होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो जदयू के एमएलसी हैं वो काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है संजय सिंह ने, और पीएचडी मंत्री हैं तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर उजागर किया जाता है ये गलत है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो रात के अंधेरे में जो खाली करने का जो बताया जा रहा है, तो संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि वो जो आवास है वीआईपी इलाका है, वहाँ पर दिन में ट्रक नहीं जा सकता है, तो हो सकता है रात में वो ले जा रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के विधायक यानी आरजेडी के जो विधायक हैं, कहा जा रहा है कि दोनों आपस में टूट रहे हैं, उसको लेके साफ तौर पर संजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो हमारे संपर्क में हैं, वहाँ टूट हो सकती है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।